अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर सिद्रा। मेटलर्जी एंड वेल्डिंग की आज की अप्लाइड केमिस्ट्री की क्लास में हम चैप्टर 5 हीट एंड टेम्परेचर को स्टडी करेंगे। इस चैप्टर के पहले हिस्से में हम हीट और टेम्परेचर का तारुफ पढ़ेंगे। हीट और टेम्परेचर क्या है? हीट को आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हो कि टोटल एनर्जी कंटेंट ऑफ अ सिस्टम, किसी सिस्टम के अंदर जितनी भी एनर्जी होती है वो उसकी हीट कहलाती है। या आप कह सकते हो कि एक बॉडी के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी को अगर आप जमा करें तो दैट काइनेटिक एनर्जी इज नोन एज हीट। व्हाट इज टेम्परेचर? टेम्परेचर को आप मुख्तलिफ तरीकों से डिफाइन कर सकते हो। इट कैन बी डिफाइंड एज टेम्परेचर इज अ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। कोई बॉडी कितनी ठंडी है या कितनी गर्म है, ये उसका टेम्परेचर कहलाता है। इट इज अ मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंसेस। किसी सब्सटेंस में जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनकी अगर आप काइनेटिक एनर्जी को एवरेज करें तो ये एवरेज क्या कहलाएगी? टेम्परेचर कहलाएगी। रिमेंबर, अगर वो टोटल काइनेटिक एनर्जी है तो वो हीट है, और अगर एवरेज काइनेटिक एनर्जी है तो वो टेम्परेचर है। एंड टेम्परेचर इज द ड्राइविंग फोर्स विच कॉजेज हीट टू फ्लो फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई टेम्परेचर टू अ रीजन ऑफ लो टेम्परेचर। ये एक ऐसी फोर्स है जो हीट को हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ मूव करने में मदद देती है। टेम्परेचर मेजरिंग स्केल्स, सीरीज ऑफ मार्किंग्स प्रेजेंट ऑन थर्मोमीटर विच रीड टेम्परेचर। थर्मोमीटर के ऊपर जो निशान लगे होते हैं टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, वो सीरीज क्या कहलाती है? टेम्परेचर मेजरिंग स्केल या टेम्परेचर स्केल कहलाती है। तीन किस्म के टेम्परेचर स्केल्स हम यूज करते हैं, सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल एंड केल्विन स्केल। इन तीनों स्केल्स को हम वन बाय वन देखेंगे। सेल्सियस स्केल, ये बात आपने याद रखनी है कि तीनों किस्म के टेम्परेचर स्केल्स में जो रेफरेंस पॉइंट है वो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, जो लोएस्ट टेम्परेचर है उसका, और जो हाईएस्ट पॉइंट है वो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है। ऐसा टेम्परेचर स्केल जिसमें 0 डिग्री असाइन किया जाए वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को और 100 डिग्री असाइन किया जाए वाटर के बॉइलिंग पॉइंट को, वो सेल्सियस स्केल कहलाता है। इसे आप सेल्सियस स्केल या डिग्री सेंटीग्रेड स्केल से शो करते हो, और इसको स्वीडिश एस्ट्रोनॉमर सेल्सियस ने 1742 में डिस्कवर किया था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें 0 डिग्री जो होगा वो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होगा, जबकि 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होगा। और 0 से 100 के दरमियान हमने 100 इक्वल डिविजन्स में इसको डिवाइड किया, और हर डिवीजन डिग्री सेंटीग्रेड कहलाती है। सेकेंड स्केल इज द फ़ारेनहाइट स्केल, ऐसा टेम्परेचर स्केल जिसमें प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 32 डिग्री और बॉइलिंग पॉइंट 212 डिग्री हो, वो क्या कहलाता है? फ़ारेनहाइट स्केल कहलाता है। गैब्रियल डेनियल फ़ारेनहाइट ने इस स्केल को बनाया था, और 32 और 212 के दरमियान 180 इक्वल डिविजन्स में इस स्केल को डिवाइड किया गया। तीसरा स्केल केल्विन स्केल कहलाता है, ऐसा टेम्परेचर स्केल जिसमें 273 डिग्री फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर हो, 373 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर हो, वो केल्विन स्केल कहलाता है। ऐसे सिस्टम में जो टेम्परेचर का स्केल है वो केल्विन स्केल यूज होता है। विलियम थॉमस केल्विन ये फिजिक्स के प्रोफेसर थे, ग्लासगो यूनिवर्सिटी में इन्होंने अपना ये पोस्टुलेट पेश किया कि एक ऐसा टेम्परेचर है जहां पे पार्टिकल्स की मोशन सीज हो जाती है, पार्टिकल्स की मोशन रुक जाती है और उनकी एनर्जी 0 हो जाती है। उस टेम्परेचर को क्या कहा जाता है? एब्सोल्यूट जीरो कहा जाता है, और ये टेम्परेचर न्यूमेरिकली -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है। डायग्राम में आप तीनों टेम्परेचर स्केल्स को कंपेयर कर सकते हो। आप देख सकते हो कि सेल्सियस स्केल में जो है वो 0 डिग्री वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है। फ़ारेनहाइट में 0 डिग्री सेंटीग्रेड 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर है, और हाईएस्ट पॉइंट इसका 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है। और यही केल्विन स्केल में 0 डिग्री सेंटीग्रेड 273.15 केल्विन के बराबर है, और हाईएस्ट पॉइंट इसका 373.15 है। इंटर कन्वर्शन ऑफ टेम्परेचर स्केल्स, अगर हम एक टेम्परेचर स्केल को दूसरे टेम्परेचर स्केल में कन्वर्ट करना चाहें तो इसको किस तरह से किया जा सकता है? सबसे पहले हम रिलेशनशिप देखते हैं फ़ारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान। जैसा कि हमें पता है सेंटीग्रेड स्केल में 100 डिविजन्स हैं 0 डिग्री के दरमियान और 100 डिग्री के दरमियान, जबकि फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और 212 के दरमियान टोटल 180 डिविजन है। तो हम कह सकते हैं कि 100 डिविजन ऑन डिग्री स्केल इज इक्वल टू 180 डिविजन ऑन फ़ारेनहाइट स्केल। तो अगर 1 डिवीजन हो डिग्री सेंटीग्रेड पे तो ये 1.8 डिवीजन ऑन फ़ारेनहाइट स्केल बनती है, यानी कि डिग्री सेंटीग्रेड में 1 डिग्री सेंटीग्रेड 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होगा। फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 1.8 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32
क्योंकि फ़ारेनहाइट स्केल 32 से शुरू हो रहा है, इसलिए हमने इसमें 32 ऐड किया। अगर आप 32 को दूसरी साइड पे ले जाओ और 1.8 जो मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डिग्री सेंटीग्रेड का फॉर्मूला, यानी डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट माइनस 32 डिवाइडेड बाई 1.8। इसी तरीके से डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन के दरमियान क्या रिलेशनशिप है? डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन को इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हो, डिग्री सेंटीग्रेड 0, डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो 273.15 केल्विन के बराबर है, और दोनों स्केल्स में लोएस्ट और हाईएस्ट पॉइंट के दरमियान 100 डिविजन है। इसका मतलब है 1 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 1 केल्विन, बट केल्विन इज इक्वल टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273.15, यानी अगर हमने सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो हमें उसमें 273.15 को ऐड करना होगा, और अगर केल्विन को सेंटीग्रेड में करना है तो केल्विन वाली वैल्यू में से 273.15 को माइनस करना पड़ेगा। सवाल इस तरह से पेपर में आता है कि अगर आपके पास नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है तो उसे आप तीनों टेम्परेचर स्केल्स में किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हो, किस तरह से लिख सकते हो। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर हमें पता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसको केल्विन में जब कन्वर्ट करेंगे तो 37 प्लस 273.15 होगा जो 310.15 केल्विन के बराबर होगा, और अगर इस डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना तो हमें फार्मूला पता है कि फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 1.8 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32, द आंसर विल बी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये लेक्चर पार्ट ए हीट एंड टेम्परेचर का समझ आया होगा। पार्ट बी तक की स्टडी के लिए नेक्स्ट टाइम तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।